परीक्षा वाणी की 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, हम इस वीडियो में 10 एमसीक्यू करवाएंगे और इनसे जुड़े फैक्ट भी आपको बताएंगे। और ये हमारे इंस्टाग्राम के चैनल है। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे उत्तराखंड जीके ऑफिशियल पेज को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह हमने सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों के लिए इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है। आप एक बार इनको देख लीजिए और इनको फॉलो कर लीजिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब होगा सतीश रंजन दास। ऑप्शन बी, सतीश रंजन दास। दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1935 में की थी और यह स्कूल भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। जो देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, यह भी उत्तराखंड में है, आईआईटी रुड़की के नाम से। सेंट जोसेफ एकेडमी, ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। डीएवी कॉलेज, इसकी स्थापना ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में 1902 में की थी। श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन देहरादून, इसकी स्थापना 1950 में श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी ने की थी। प्रश्न 2, गढ़वाल में दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है? आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, भक्त दर्शन। गढ़वाल में दिवंगत विभूतियों के लेखक है भक्त दर्शन। एक पुस्तक है हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात, इसके लेखक है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। होली हिमालयास, इस पुस्तक के लेखक होंगे ई सैरमन ओकले। गढ़वाल गजेटियर्स, इसके जो लेखक है एच जी वॉल्टन। गढ़ गीता संग्राम, ये एक नाटक है, इसके लेखक होंगे मौलाराम। और एक और है द रूम ऑन द रूफ, इसके लेखक है हमारे रस्किन बॉन्ड। प्रश्न 3 पर आते हैं, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा टिहरी गढ़वाल में, अंजनी सैण में। ऑप्शन ए, अंजनी सैण टिहरी गढ़वाल में भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। जो टिहरी गढ़वाल है, ये एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले वो जिले होते हैं जिनकी सीमा किसी देश या राज्य से नहीं लगती, केवल उत्तराखंड के अंदर स्थित जो और जनपद होते हैं उनसे ही लगती है। तो उत्तराखंड के 4 आंतरिक जनपद है, जिनमें से 2 गढ़वाल मंडल में है और 2 कुमाऊं मंडल में। टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग गढ़वाल में, बागेश्वर और अल्मोड़ा कुमाऊं में। उत्तराखंड के 4 आंतरिक जनपद है। जो टिहरी राज्य है, यानी जो टिहरी जिला है, ये पहले टिहरी राज्य हुआ करता था टिहरी रियासत के नाम से। तो ये टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त 1949 को मर्ज हो गया है। इससे पहले ये एक अलग रियासत थी, यहाँ पर राजा थे। टिहरी में एक फेमस मेला होता है मौन मेला। इस मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता की जाती है। यह मेला टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में होता है। और अगर आपसे पूछी जाए कि मौन मेला किस नदी पर होता है, आपका जवाब होगा अलगाड़ नदी पे। मौन मेला टिहरी में होता है, टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में होता है और ये मेला अलगाड़ नदी पर मनाया जाता है। इसमें मछली पकड़ने की प्रतियोगिता की जाती है। आपको एक और डेट याद रखनी है, 24 फरवरी 1960। इस डेट को उत्तराखंड में स्थिति को 3 जनपदों का गठन हुआ। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तीनों का एक साथ गठन हुआ। जो उत्तरकाशी है, इसको टिहरी गढ़वाल जनपद से अलग करके बनाया गया। इसी तरह चमोली को पौड़ी गढ़वाल से और पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा जिला से अलग करके या काट करके बनाया गया 24 फरवरी 1960 को। प्रश्न 4, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी, यहाँ पे बात हो रही है गढ़वाल की, गढ़वाल से गढ़ केसरी, ये नाम दिया गया है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगर मैं गढ़ की जगह कुमाऊं लगा दूं और मैं आपसे पूछूं कि कुमाऊं केसरी किसका नाम है, आपका जवाब होगा बद्रीदत्त पांडे। जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, इनका जन्म हुआ था अनुसुईया देवी मंदिर के आश्रम में। अनुसुईया देवी मंदिर चमोली जिले में है, तो अनुसुईया देवी मंदिर के नाम से ही इनको अनुसुईया नाम दिया गया। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1890 को और सन 1921 में
गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का इनको अध्यक्ष बनाया गया। बद्रीदत्त पांडे के साथ ये भी कुली बिगार और साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। प्रश्न 5 है हमारा, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। आपका जवाब होगा अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा का पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। अल्मोड़ा भी एक आंतरिक जिला है। मैंने आपको अभी बताया था उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं। 2 आंतरिक जिले गढ़वाल में हैं, 2 आंतरिक जिले कुमाऊं में हैं। कुमाऊं में बागेश्वर और अल्मोड़ा ये 2 आंतरिक जिले हैं। एक सल्ट क्षेत्र है, इसका आपने कई बार नाम सुना होगा। सल्ट क्षेत्र भी अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है। एक जगह है लाखोडियार, ये एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है लाखोडियार से। तो जो लाखोडियार है ये एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थित है और ये अल्मोड़ा के बाड़ेछेना के निकट सुयाल नदी के तट पर दलबैंड में स्थित है। एग्जाम में जनपद तो नहीं पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा कि लाखोडियार किस जनपद में है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि लाखोडियार किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका जवाब होगा सुयाल नदी के तट पर लाखोडियार स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। यहाँ पर आपको मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे। जागेश्वर मंदिर समूह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह अल्मोड़ा में स्थित है और अल्मोड़ा में भी मुख्य रूप से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मैंने आपको बताया था कि 24 फरवरी 1960 को 3 जिलों का गठन हुआ था और अल्मोड़ा जिले से काटकर हमने पिथौरागढ़ जनपद को बनाया था। प्रश्न 6, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? सही आंसर ऑप्शन है 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब विशेष राज्य क्या होते हैं इसको देखते हैं। जो भारत के जितने भी राज्य हैं इन सभी को केंद्र से सहायता प्राप्त होती है। तो इसको देख लेते हैं। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा ऋण के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अन्य राज्यों को 70% अनुदान के रूप में तथा 30% ऋण के रूप में प्राप्त होता है। देखो इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं। उत्तराखंड को अगर जो केंद्र सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो उत्तराखंड को अगर 100 रुपए देती है तो उनमें से 90 रुपए वो माफ कर देती है, लेकिन जो 10 रुपए हैं वो उससे वापस लेती है लोन के रूप में इंटरेस्ट के साथ। तो जो विशेष राज्य होते हैं उनसे केवल 10% पे ही ऋण लिया जाता है, लेकिन जो अन्य राज्य होते हैं उनको 70% अनुदान के रूप में दिया जाता है और 30% ऋण के रूप में। जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है ये ब्रिटिश काल से ही मनी ऑर्डर प्रकार की है। एक प्रमुख पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के कर के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो आपका जवाब होगा वाणिज्य कर या फिर व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू राजस्व, होटल कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर, आबकारी कर आदि। ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख कर के स्रोत है, कर यानी टैक्स के। प्रश्न 7, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? सही आंसर है 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को। जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना श्रीनगर में हुई, श्रीनगर गढ़वाल में 1973 में। अप्रैल 1989 में इसका नाम बदलकर हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसके बाद 15 जनवरी 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। जो हेमावती नंदन बहुगुणा जी है इनको धरतीपुत्र या हिमपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेमावती नंदन बहुगुणा जी है इनको हिमपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना हिमपुत्र, हिमालय पुत्र नहीं, हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय पुत्र है ये गोविंद बल्लभ पंत को कहा जाता है, ये इनका नाम है, गोविंद बल्लभ पंत का नाम है हिमालय पुत्र। हेमावती नंदन बहुगुणा का जन्म हुआ था पौड़ी के बुगानी गांव में। प्रश्न 8, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? सही जवाब होगा गोविंद बल्लभ पंत, यानी जिनको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है।
जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, इसका नाम भी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इन्हीं के नाम पर। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, ग्राम खूंट में 10 सितंबर 1887 को। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। इस टाइम इनकी उम्र शायद 16 वर्ष थी। 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की भी स्थापना की। आपको एक याद रखना है, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और ये 1954 तक इसी पद पर बने रहे और 1957 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न 9 पर आते हैं, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपका जवाब होगा देहरादून में। देहरादून में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। जो देहरादून है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेरा और दून। डेरा का मतलब होता है शिविर या स्थान या घर, तो इस तरह देहरादून का जो नाम था ये बना था देहरादून। दून एक घाटी है, बाद में डेरा से ये देहरा हो गया, तो देहरादून का नाम देहरादून हो गया। जो सिख गुरु थे गुरु राम राय, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला था देहरादून में 1676 में। या किसी दूसरी बुक में आप देखोगे तो उसमें 1699 लिखा है, तो आप दोनों नोट करके रखना। इन्होंने डेरा डाला था देहरादून में, इसी वजह से देहरादून का नाम देहरादून पड़ा था, देहरादून से देहरादून। जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोण, इनकी भी यहाँ पर तपस्थली थी टपकेश्वर के आसपास। अगर आप देहरादून से हो तो आपको पता होगा कि टपकेश्वर कहाँ पर है। तो यहाँ पर गुरु द्रोण की तपस्थली थी, इसी के नाम पर देहरादून का पुराना नाम एक द्रोण नगरी भी है। देहरादून का एक प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर, ये भी आपको याद रखना है। देहरादून में एक स्थल है कालसी, कालसी नामक स्थान। यहाँ पर जो सम्राट अशोक थे, इनका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। जो देहरादून है ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो देशों से लगती है, यानी उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो देशों से लगती है, चीन से और नेपाल से। और पिथौरागढ़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो जो देहरादून है ये उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों से लगती है। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राज्यों की, अगर मैं देश की बात करूंगा तो वो पिथौरागढ़ है, जो मैंने आपको अभी बताया। देहरादून की सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इसके अलावा उत्तराखंड के और भी जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है, लेकिन दो राज्यों से किसी की भी एक साथ नहीं लगती है। जैसे हरिद्वार है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। पौड़ी गढ़वाल की भी उत्तर प्रदेश से लगती है। उधमसिंह नगर की भी उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तरकाशी की हिमाचल से लगती है, लेकिन हिमाचल की फिर उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। आई एम सॉरी, जो उत्तरकाशी है इसकी फिर उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। जो टॉन्स नदी है और यमुना नदी है, इनका संगम होता है देहरादून के कालसी नामक स्थान में। और जो यमुना नदी है, उसके बाद जब दोनों का संगम हो जाता है तो ये जो यमुना नदी है ये देहरादून के धालीपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। टॉन्स नदी में एक बांध है, इछाड़ी बांध, ये आपको याद रखना है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न 10, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा देहरादून। देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। धन्यवाद। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे 3 इंस्टाग्राम के पेज है, इसमें उत्तराखंड का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। आप इन तीनों पेजों को देख लीजिए और इनको फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।